बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके योब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने हमला किया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एफसी के 4 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक एफसी जवान पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे जब यह वाकया पेश आया। ISPR के मुताबिक एफसी के जख्मी अहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। शहीद एफसी अहलकारों में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास शामिल हैं। सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। बलूचिस्तान के इलाके योब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला, दहशतगर्दों की फायरिंग से एफसी के 4 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए। ISPR का बताना है कि एफसी जवान पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। ISPR के मुताबिक एफसी के जख्मी अहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। शहीद एफसी अहलकारों में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निशाने पर रख लिया। कहा, पता नहीं कैसे बटन दबाने से SOPs फॉलो ना होने का पता चल जाता है। एक वजीर चांद देखते और वेंटिलेटर्स का भी बताते थे जो उनका काम ही नहीं। PTI के वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात ही उनकी कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी हैं। मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा था लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। कराची से इस्लामाबाद आया तो जहाज़ पूरा भरा हुआ था। वज़ीर आला ने कराची के हल्का N 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला हैरान कुन करार दे दिया और कहा कि दोबारा गिनती को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया था। इस वक्त वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मीडिया से बात कर रहे हैं। हाजिरी लगवाने के लिए कमरों में बैठकर बाहर आया, मीडिया से बात की, घर चले गया और घर जाकर ये मुतमिन होकर बैठ गया कि आज उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनमें ज़रा सी भी इखलाक की ज़रूरत होती, असम्बली में मौजूद होते, जिस वक्त क़ायद व ज़ाबित को मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई थी उस वक्त वो उसको अपोज करते, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। आप सारे गवाह इस बात के। सो मैं समझता हूँ जो कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक हुआ। दूसरी बात मैं एक आपसे अर्ज़ करना चाहता था कि कल मुझे एक हवाले से खुशी हुई इस बात की कि पहले लगारी साहब ने आज से चंद दिन पहले TLP के हवाले से जो सूबे में सूरत हाल पैदा हुई उसको एक दफ़ा फिर ओपन करने की कोशिश की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर उन्होंने मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से गवर्नमेंट पर तनकीद करने की कोशिश की कि इसको बेहतर तौर पर हैंडल नहीं किया गया। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि फ़ौरन उनके बाद अपोजिशन के मेंबर मलिक अहमद ख़ान साहब ने जिस तरह क़ायद व ज़ाबित के मुताबिक और मामले की असासियत जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बात की, पूरे हाउस ने उसको अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि मैं ये वाज़े करना चाहता था कि अगर अच्छी बात अपोजिशन की तरफ से आएगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। जैसा मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक बात की, उसको अपोजिशन ने भी वेलकम किया, गवर्नमेंट बेंच से भी उसको वेलकम किया गया, क्योंकि उनका फरमाना ये था। लाहौर में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर कोरोना की बात करते हैं और मुल्क में कोरोना के आदाद शुमार से मुतालिक आपको अपडेट करें तो एक दिन में कोरोना से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4113 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ 44,838 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। मुस्बत केसेस की शरह इस्लामाबाद में 5% रिकॉर्ड हुई है। मुल्क भर में कोरोना के 676 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान 77, लाहौर 69, मर्दान 58 और भावलपुर में भी 58% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। और पेशावर से खबर यह है कि कोरोना केसेस में इजाफे पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 700 रुपए में मिलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए पर पहुंच चुकी है। नादिया सुबूही रिपोर्ट कर रही हैं। जी, पेशावर में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर शहर बिजोड़ी गेट की एक ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकान पर, जहाँ दुकानदार से मालूम करते हैं कि इनकी कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। इनकी पहले कीमतें जो थी तो बड़े सिलेंडर की 500 से 600 तक थी
अभी जो डिमांड ज़्यादा हो गई है कोरोना केसेस की वजह से, तो इसकी कीमत जो है तो आसमान पे जा रही है, तकरीबन 1200 पे आ गई है अभी तक। छोटा सिलेंडर जो पहले 150 पे फिल होता था, अभी वो 300 पे फिल हो रहा है। इनका कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा तो हुआ ही है, ताहम पेशावर में सिर्फ कोहाट रोड पर ऑक्सीजन का एक प्लांट है जहां से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ताहम वो भी लोड शेडिंग की वजह से खासी हद तक मुतासिर होता है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफा किया गया है। खालिद दीना हॉल में वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और यहाँ 2 शिफ्ट्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिद दीना हॉल में, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पे वैक्सीन का अमल जारी है। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगाने के लिए आई हुई है। हुकूमत की जानिब से 40 और 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। सबसे पहले वो टोकन हासिल कर रहे हैं। टोकन हासिल करने के बाद अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सब ने SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा हुआ है, मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके साथ साथ लोग समाजी फासले का भी ख्याल रख रहे हैं। सबको करवा लेना चाहिए वैक्सीनेशन, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द टाइम। बगैर उसके अब हम आगे मतलब प्रोसीड नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी मसाइल का सामना नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, इजी है। जितना ज़्यादा ये लोग हमारे लिए अरेंज कर सकते थे किया हुआ है। 2 शिफ्टों में यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले शिफ्ट मॉर्निंग की है जिसमें 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की टाइमिंग है और दूसरी शिफ्ट शाम की है जिसकी 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की टाइमिंग है। लोगों मुल्क में हरासानी, हुकूमत मुखालिफ, तौहीन मजहब और पोर्नोग्राफी की शिकायत में इंतहाई इजाफा हुआ है। FIA साइबर क्राइम विंग में रोज़ाना की बुनियाद पर 260 शिकायत मौसूल हो रही हैं। FIA की दस्तावेज़ के मुताबिक 3 साल में मजमूई तौर पर 1,60,000 शिकायत मौसूल हुई। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले साल के निस्बत 60% इजाफा हुआ है जो कंप्लेंट्स आ रही हैं साइबर क्राइम को। इस तरह से कुल मिला के पाकिस्तान में 1,60,000 कंप्लेंट्स 3 साल में मौसूल हुई हैं। और अब तक जो अहम केसेस सामने आए हैं उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, हैरेसमेंट के केसेस हैं, इसके अलावा एंटी गवर्नमेंट के, और ये 26 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं जो शिकायत मौसूल हो रही हैं। और उसमें एक अहम मसला ये भी आ रहा है कि 50,000 से ज़ायद कंप्लेंट्स अब तक ज़ेरे इल्तवा हैं, क्योंकि साइबर क्राइम विंग में कैपेसिटी का मसला है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इन शिकायत को डील नहीं कर पा रही है। ये वो तफसीलात हैं जो अभी तक सामने आई। बहुत शुक्रिया जाहिद तफसीलात के लिए। खुशाब का मार्का कौन सर करेगा, किसकी होगी जीत किसकी हार, हल्का PP 84 के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी है। फील्ड में हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स जानते हैं। हमें ज्वाइन करें हम्माद अहमद और इमरान चौधरी। हम्माद, आपका रुख करेंगे। सबसे पहले आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, माहौल जनरली कैसा है? कुछ पोलिंग स्टेशन से बदनज़मी की शिकायत भी मिली है, उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है? हम्माद, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, उसके बाद तसलसल से पोलिंग जारी है और ताहम कुछ जगह पर बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं और उसमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी है। और बाज़ जगह पर जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो बिल्कुल पोलिंग बूथ है जहाँ पे जो वोट के पर्ची पर मोहर लगाई जाती है उसके करीब भी पुलिस एहलकारों की मौजूदगी भी पाई गई है। और कुछ जो लोग इस वक्त हम जो जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन 156, यहाँ पर जो दोनों पार्टियों की जानब से एक दूसरे पर इतराज़ात किए गए हैं। नून लीग की जानब से कहा गया था कि जो गैर मुतल्लका अफराद हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं, जो लोगों को वहाँ पर कन्विंस कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर हंगामा राई भी हुई, दक्कम बेल भी हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ यहाँ पर पहुँचे और जब वो पोलिंग स्टेशन के बाहर आए हैं तो उनको जो PTI के कारकुनों ने घेर लिया, नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। और इसके बाद पुलिस की नफरी जो है वो तलब कर ली गई। DPO जो खुशाब हैं वो खुद मौका पर पहुँचे और जो सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की। अभी भी जो वक्फे से दोनों जानब से कारकुनों की जानब से पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब पुलिस की मज़ीद नफरी और रेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो कारकुन गेट के पास मौजूद है पोलिंग स्टेशन के, उनको अब पीछे भेज दिया गया है। और इसके अलावा हमारे साथ ही रहेगा इमरान चौधरी से डिटेल्स हासिल करते हैं। इमरान, आप किस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं? पोलिंग की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर कोई
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड़ा, पोलिंग स्टेशन नंबर 31 है। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 4.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पोलिंग को शुरू हुए शदीद गर्मी के बावजूद जो है वो टर्न आउट ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को नज़र आ रहा है। जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ यहाँ पे हमारी बात हुई अंदर पोलिंग अमले से, तो 1300 वोट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और अब से थोड़ी देर पहले तक 450 वोट जो थे वो कास्ट हो चुके थे। यूँ अभी तक 4.5 घंटों में जो इस पोलिंग स्टेशन जो सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है इस PP 84 का, यहाँ पे तकरीबन 35% जो है वो टर्न आउट है। और लग ये रहा है कि तमाम हलके में जो हमने विज़िट किया है तो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है वोटर्स में। ये तमाम देही एरिया है और PP 84 में जो मुकामी छुट्टी भी इस हलके के अंदर की गई है। लोगों का यहाँ पर ज़्यादातर काश्तकारी से ताल्लुक़ है, तो जैसे ही वो अपनी ज़रूरियात काश्तकारी की मसरूफियात से फारिग हुए हैं तो अब लोग जो हैं वो गर्मी के बावजूद यहाँ पर आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। और ज़िमनी इंतखाब के लिहाज से एतबार से खासकर आपको यहाँ पर टर्नआउट बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। जिस पोलिंग स्टेशन के बाद आप मौजूद हैं, इमरान चौधरी, हमाद अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन पूरा दिन 5 बजे से पहले आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और ऑफ कोर्स उसके बाद जब गिनती का अमल शुरू होगा हमारे नुमाइंदगान उससे मुतल्लिक भी हमें अपडेट करेंगे और आप तक हम सब तफसीलात पहुँचाते रहेंगे। हल्का PP 84 खुशाब के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मिठा टोआना के अस्पताल को पोलिंग स्टेशन नंबर 81 में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल आने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद असगर से। जी मलिक। जी, हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मिठा टोआना का एक पोलिंग स्टेशन जो यहाँ रूरल हेल्थ सेंटर में बनाया गया है, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मर्दाना पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि उन्हें हस्पताल में जो है अद्वियात के हसूल के लिए आना था, मेडिसिन लेनी थी, लेकिन जब वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पोलिंग स्टेशन बना दिया गया है। यहाँ के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, तौसीफ साहब। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाया गया है लेकिन जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन है क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जो रूटीन के मरीज़ हैं वो भी आ रहे हैं, तो ये पोलिंग स्टेशन किसी और जगह पर भी बनाया जा सकता है। आमना ने तो वैक्सीन लगवा ली, आप कब लगवा रहे हैं? जानिए एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि चौंका देने वाली बात यह है कि तबाही सरकार 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की गंदम दरामद करने की मंसूबाबंदी कर रही है। वाज़ेह रहे कि PTI माफिया अरबों कमाने के लिए ज़रूरी अशिया ख़ुरोनोश की ज़ख़ीराअंदोज़ी कर रही है। शहरी रहमान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि माजी में मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए कभी भी किसी हुकूमत ने गंदम और चीनी दरामद नहीं की। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि मुल्क भर में गंदम की कटाई अभी मुकम्मल हुई है। माह मई में गंदम दरामद करने का मतलब मुल्क में पूरा साल गंदम का बहरान रहेगा। शहरी रहमान ने मुतालबा किया कि मकामी गंदम की मार्केट में रसाई यकीनी बनाई जाए। ग़िज़ाई दरामदी बिल इस साल 55% बढ़कर 6 अरब डॉलर से ज़ायद तक जा पहुंचा है, जिसकी बुनियादी वजह चीनी और गंदम की दरामद है। मुल्क भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इस्लामाबाद में लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन मराकज़ में मौजूद है। वैक्सीन लगवाने का अमल कैसा है, किस तरह से जा रहा है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आमना कौन, तो आमना आमिर बताएंगी कि वैक्सीन उन्होंने लगवाई और अमल कैसा रहा। मैं इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक में मौजूद हूँ और यहाँ पर 40 और उससे ज़ायद अफराद की उम्र को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आज मेरी अपनी वैक्सीनेशन भी है जो कि मुझे लगाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बताती चलूँ कि रोज़ तो हम आपको कवरेज ही बताते रहते हैं कि वैक्सीनेशन हो रही है, और आज यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन है। और जो है वैक्सीनेशन का जो मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ बहुत सिंपल अमल है कि आपको 1166 पे मैसेज भेजना है। मैंने भी मैसेज किया, उसके बाद आपको एक पैगाम आता है कि आपने जो आपको हम कोड भेजेंगे, कोड के बाद आपको तारीख आ जाती है। और ये वैक्सीनेशन का अमल जो आपने भी अभी देखा है कि मैंने भी इसी तरह भेजा, मेरा सेंटर जो आया, मैं यहाँ पे पहुँची और अभी मेरी वैक्सीनेशन हो भी चुकी है। और ये इतना सा अमल होता है जिसके लिए यहाँ पे आपको महसूस नहीं होता, माँ सिवाय कि आपको एक नीडल का एहसास होता है। अदरवाइज रश होने की वजह से आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन का अमल इंतहाई आसान है। जी, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC के फैसले के तहत चमन में पाक अफगान बॉर्डर और तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर को पैदल आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद बताएंगे नूर जमान अचकज़ई।
NCOC के फैसले के तहत आज पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती जबकि तप्तान के साथ पाक ईरान बॉर्डर को पैदल आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। जो सुबह 8 बजे बॉर्डर ने खुलना था मामूल के मुताबिक, आज वो रूटीन के मुताबिक नहीं खुल सका है। ख़ासकर बाबेदोस्ती पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि सिर्फ वो पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में मौजूद है इनको कोरोना SOPs के तहत पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि अफगानिस्तान के जो शहरी है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं इनको भी अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि जो रूटीन में बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ से कारोबार की गरज से रोज़ाना अफगानिस्तान जाते थे, जबकि अफगानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में अफगान शहरी पाकिस्तान आते थे, उन पर मुकम्मल पाबंदी ऐद कर दी गई है। 19 मई तक ये बॉर्डर जो पैदल आमदरफ्त के लिए बंद रहेगा। इसी तरह तप्तान बॉर्डर पे भी यही जो सिलसिला जारी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ कार्गो ट्रेड, पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत जो दो तरफा तिजारत है वो बदस्तूर जारी है। मराकश के अस्पताल में खातून के यहाँ 9 बच्चों की पैदाइश हुई है। माली से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला हलीमा और उनके तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। 5 बच्चियों और 4 बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई है। माली की हुकूमत ने बेहतर तिब्बी सहूलियात के पेश नज़र हलीमा को 30 मार्च को मराकश मुंतकिल किया था। माली की वजारत सेहत के मुताबिक जच्चा और बच्चे चंद हफ्तों बाद वतन वापस लौटेंगे।